मुझ में जितनी हिम्मत है ना, मैं जितनी हिम्मत दिखाती हूँ, वो मुझे नहीं लगता किसी और में होगी। तो देखना मैं बनाना से किस तरह से बनाती हूँ। इसमें बहुत हिम्मत दिखाने वाली बात है। तो आगे देखते रहिए कि हिम्मत वाला क्या काम है इसमें, वो सारी चीज़। हालाँकि बनाना शेक सभी नॉर्मली अपने घरों में बनाते हैं। तो चलिए आपको मैं अब दिखाती हूँ। तो राधे-राधे आप सभी को, शिवाजी ब्लॉग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो और यहाँ पे ले लिए कुछ केले और मैं ले लूँगी आधा लीटर दूध इसमें डालने के लिए और 2 या 3 चम्मच हाईएस्ट चीनी, क्योंकि हम मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए हमें मीठा ही चाहिए। और जो कम मीठा पीता है वो चीनी 1 चम्मच ही डाल सकता है, उससे भी काम चल जाएगा। और आगे देखना जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आप भी उस तरीके से बना सकते हो क्या या नहीं, या मुझ में इतना टैलेंट है। तो गाइज़ अभी मैंने मिक्सी ऑन कर दी है, पहले केले पिस जाएँगे अच्छे से और इसी में साथ में डाल दिया मैंने चीनी। और जिसको जितना ठंडा पीना है वो उतने उस हिसाब से अपना आइस या ठंडा चिल्ड पानी भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो मैं फ्रिज में देख रही हूँ आइस है या फिर ठंडा पानी है जो भी है, तो वो ले लूँगी और फिर ये साथ में निकाल लिया मैंने अपना दूध। दूध जो कि मैंने मुझे इसमें डालना है। अब देखना मेरी जो अलग से जो टेक्निक है ना, वो देखना मैं किस तरह से, मिक्सी चल रही है, ऑन है, अभी बंद नहीं की है मैंने। और जो मेरे हाथ में दूध है ना, उसकी जो दूध की थैली है उसको मैंने फाड़ लिया है चाकू से और फिर ये चलती हुई मिक्सी में, अब इसको मैं दूध को डालूँगी ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर फिर पहले खोल के और जब डालते हैं ढक्कन को, मिक्सी को बंद करके ढक्कन को खोल के तब दूध डालते हैं, तब क्या होता है जैसे ही हम ऑन करते हैं ना, वो एकदम से ढक्कन जम वो हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस वजह से चलती हुई मिक्सी में इस तरह से दूध डालते हैं ना, तो ढक्कन भी खराब नहीं होता है, गंदा नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। और अच्छे से दूध इसमें मिक्स हो जाता है। तो यही है मेरी हिम्मत और यही है मेरा टैलेंट। तो आपने देख लिया होगा कौन-कौन इतनी हिम्मत और टैलेंट दिखा सकता है। सबको डर लगता है कि कहीं सेक निकल बाहर निकल के भाग नहीं जाए। तो चलिए अब सेक पीने के बाद फिर हम आ गए अपनी डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग करना मुझे क्यों पड़ रहा है, क्योंकि रात को आई थी आँधी और फिर साथ में ही ले लेती हूँ मैं जाले, इस वजह से कि पूरा घर अब धूल-धूल का हो गया आँधी आने की वजह से। और जाले भी हो रखे हैं थोड़े बहुत, तो फिर मैंने साथ में ला जाले भी ले लेती हूँ मैं। तो झाड़ू की सहायता से पहले तो सब जो भी रूम के जाले हैं, मकड़ी के जाले वो ले लिए हैं। फिर मैंने पंखे को गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया है और मतलब धूल है तो वो सभी पे जम जाती है। फिर सोच रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पंखे पे और ये एसी पे भी धूल चली जाती है अंदर की साइड में, फिर वो और खिड़की वगैरह पे, वो सारे पे मतलब अच्छे से साफ कर देंगे तो और मतलब अच्छा लगेगा अपने आप में, टोटल मिला के ये है। और आँधी आती है तो सारे घर में कहीं न कहीं होके कितने भी गेट और खिड़की बंद कर दो और धूल तो अंदर आ ही जाती है, पता नहीं कहाँ से कैसे। और फिर क्या हुआ था कि मेरा तो कूलर ऑन रह गया था, तो उससे और धूल अंदर आ गई थी काफ़ी। और यहाँ पे फिर मैंने टीवी को भी साफ़ कर दिया, सारी सीनरी वगैरह है वो भी, और वो जो लाइट बंद है ट्यूबलाइट उसको भी साफ़ कर दिया मैंने। और फिर उठा दी मैंने बेडशीट। बेडशीट मतलब हटाने का रीज़न ये है कि इन पे भी पूरी धूल-धूल हो गई है, फिर इनको भी मशीन में डाल दूँगी मैं। पहले हटा के साइड में सारा एक साइड में कपड़े जो भी हैं मशीन में डालने वाले वो इकट्ठा करके रख दूँगी। और यहाँ की डस्टिंग तो हो गई है, फिर यहाँ की बेडशीट भी हटा दी है मैंने इस रूम की, ये और फिर वो साइड में रख दी है। और फिर मैं आ गई अब दूसरे रूम में। दूसरे रूम में भी मुझे डस्टिंग करनी है और सब काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए हैं। वो सारे कपड़े मैंने पहले तह बना के उनको उठा के रख दूँगी, जो मेरे कपड़े हैं मैं अपनी अलमारी में रख लूँगी और बच्चों के हैं बैग वगैरह, कॉपी वगैरह, बच्चे पढ़ते ही वहीं पर कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। बैग है, कॉपी है, अधिकतर तो कपड़े ही हैं। तो लेकिन और जो रखने वाले कपड़े हैं अलमीरा में धुले हुए, उनको तह बना के रख दूँगी और जो कुछ बच्चे उतार के गए हैं स्कूल, कॉलेज, तो और उनको धुलने वालों को साइड में रख दूँगी, मशीन लगाऊँगी तो मैं मशीन में डाल दूँगी। तो जो सारे कपड़े मैंने एक साइड में रख दिए हैं धुलने के लिए और जो मशीन में मतलब डालने वाले हैं वो एक साइड में रख दिए हैं, और जो ये बेडशीट वगैरह है एक आध जो है उनको तह बना के मैं रख देती हूँ। और तकियाओं के कवर भी निकाल दिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे इस रूम की भी बेडशीट हटानी है धुलने के लिए। और ये रखा है बैग, बैग में जो भी साफ़ कपड़े हैं धुले हुए उनको भी निकाल के मैं अलमीरा में रख दूँगी। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि मेरी सासू माँ के जो पैर का ऑपरेशन हुआ है तो घर का आना-जाना लगा ही है। तो वो कपड़े थे मेरे इसमें, तो वो मैंने ऐसे बैग रख दिया था। हालाँकि सारे धुले हुए अच्छे से रखे हुए हैं, वो बैग मैंने साइड में रखा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी अलमीरा में आज सेट कर ही देती हूँ। तो वो ये घर के कामों औरों में लग जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि छूट ही जाती हैं। फिर ये बैग खाली करके मैंने एकदम से झड़ा दिया, क्योंकि कहीं भी जाओ सफ़र में कुछ तो रह ही जाता है बैगों में, किरकिर हो ही जाती है, किरकिरापन आ ही जाता है। और फिर मैंने जो भी धुले हुए कपड़े हैं वो फिर मैं अलमीरा में उठा के अपने रख देती हूँ।
और फिर यहाँ की बेडशीट भी हटा दूँगी मैं धुलने के लिए, वो भी धुलने के लिए मशीन में डाल दूँगी मैं। और फिर जो भी ड्रेसिंग का सामान है वो ड्रेसिंग में सेट कर देती हूँ। जो भी छोटा-मोटा है, बच्चे कंघे, क्लिप वगैरह ये भी छोड़ के ही साथ में साइड में चले ही जाते हैं। और कोई भी सही, हम भी कंघी वगैरह करते हैं तो वो साइड में ही छोड़ देते हैं, ऐसे कभी-कभी ऐसा होता है, जल्दी में जाना होता है तो कहीं। तो यहाँ की भी बेडशीट हटा दी है, तो देख सकते हो धूल। कल जो आंधी आई थी उसकी धूल देखो बेड के सिरहाने पे। चक्कर क्या है, वो कूलर चला ऑन रह गया ना मेरा, तो उससे काफ़ी सारी धूल आ गई आंधी के साथ। पहले बारिश आ जाती है और बाद में आंधी आती है, मतलब हवा चलती है, तो वो ज़्यादा ठीक रहती है, उससे क्या है कि धूल नहीं आती। पहले आंधी आ जाए बाद में बारिश आए तो उससे तो फिर सारा घर ही गंदा हो जाता है और फिर सारी जगह धूल-धूल हो गई है। तो मैं सोच रही थी पूरे घर में ही थोड़ा-थोड़ा हाथ डस्टिंग का कर ही देती हूँ मैं कपड़े से साफ, तो उससे क्या है कि सारी धूल है जो हट जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही देर में सारी डस्टिंग हो जाती है अच्छे से। क्योंकि करते रहो तो इतना गंदा नहीं लगता। हालाँकि देखने में साफ-सुथरा लगता है, तभी साफ-सुथरा लगता है जबकि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा इसके पंखे को भी साफ़ कर ही देती हूँ। पंखा भी टाइम टू टाइम साफ़ करते रहते हैं तो फिर इतने गंदे नहीं रहते। सब सफ़ेद कलर के पंखे हैं मेरे, तो बहुत जल्दी गंदे दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं महीने में 1 बार तो मैं हाथ मार ही देती हूँ पंखों पे, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और बंद होने पर भी सुंदर दिखते हैं। इस कमरे के पंखे वगैरह तो सारे साफ़ हो गए और बाकी की जो मकड़ी के जाले हैं थोड़े बहुत देख लेती हूँ, हालाँकि इतने है नहीं अभी, क्योंकि ज़्यादा बारिश पड़ेगी तब कीड़े-मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और फिर कीड़े-मकोड़े मकड़ी भी हो जाती हैं, तो फिर उससे जब भी जाले ज़्यादा पनपते हैं। अभी इतनी बारिश भी नहीं हुई है तो अभी कम ही है। फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा मार ही देती हूँ झाड़ू को इधर-उधर, तो जिससे क्या है कि थोड़ा बहुत होंगे वो हट जाएँगे। तो इस तरह से मेरी सारे घर की डस्टिंग हो चुकी है। तो गाइज़ अब आ गई हूँ मैं नहा के, अब कर लेती हूँ मैं कंघी बालों में। बस नहाना धोना हो गया, बाकी का सारा काम हो गया, कुछ काम तो बाकी है, हालाँकि काम तो सारे दिन चलते रहते हैं। और जो भी मशीन लगा दी है मैंने और अभी एक और बार मशीन लगानी है, बस यही बाकी है। तो मशीन में से कपड़े निकाल के सुखाऊँगी, पूजा वूजा करनी है, खाना वाना खाना है, बस यही थोड़ा बहुत काम रह गया, बाकी का तो सब हो गया।